दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल यानी कि 10 नवंबर बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी है। निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। लास्ट टाइम दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट रहता है। आज निफ्टी में दोस्तों 29 वाली स्ट्रेटेजी ने जबरदस्त काम किया है। मैं आपको जब निफ्टी के एनालिसिस करेंगे थोड़ी देर के बाद, जब मैं आपको बताऊंगा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे आपके, और आपको आने वाले समय भी काफ़ी आसानी होगी 29 वाली स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने में। चलिए पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों, कल कैसे मोमेंटम कर सकती है। एक्सपायरी स्पेशल वीडियो रहने वाली है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था और आज के सुबह सुबह के व्यूज में हमने क्या डिस्कस किया था। जो सुबह का हमारा मार्केट का व्यू था, हम बिल्कुल जब मार्केट नीचे आके जब ऊपर जाना शुरू किया तो हमने जबरदस्त एक मूव को कैप्चर किया। निफ्टी में भी आज हमको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला और बैंक निफ्टी में भी आज हमको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 29 वाली स्ट्रेटेजी दोस्तों बैंक निफ्टी में तो लागू नहीं हो रही थी क्योंकि सारा दिन एक ही जोन में घूमती रही मार्केट, जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसी के अंदर घूमती रही। लेकिन निफ्टी में जबरदस्त काम किया आज 29 वाली स्ट्रेटेजी ने, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना के दिया लोगों को जिसने भी उसको अप्लाई किया होगा। अब दोस्तों हमने क्या बोला था, गैप ओपन हुई, मार्केट नीचे आई, एक जोन में घूमती रही। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, जब भी जोन में मार्केट घूमती है और फिर जोन को अगर ब्रेक करती है मार्केट तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। और हमने यहाँ लोअर पे एंट्री बना के इस मूव को दोस्तों कैप्चर किया था। तकरीबन हमको 100-150 पॉइंट इसमें आराम से मिल गए थे। हमने एक पेपर ट्रेड स्टडी दिया था, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और निफ्टी का भी आज हमने बहुत दिनों बाद निफ्टी का स्टडी लिया था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर निफ्टी का नहीं देते हो आप कोई भी स्टडी पेपर ट्रेड करने के लिए, एक आध बार निफ्टी का भी दिया करो। मैंने सोचा चलो आज निफ्टी में बहुत अच्छा मूव दिख रहा है, चलो निफ्टी का दे लेते हैं। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, टेलीग्राम पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपायरी यानी कि कल बैंक निफ्टी कैसे मोमेंटम कर सकती है। मान लीजिए क्लोजिंग आई है दोस्तों 41,783 बैंक निफ्टी की, यहाँ पे वैसे दिखा रहा है, यहाँ पे इस एरिया में क्लोजिंग है, ठीक है। तो मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी, कॉल साइड दोस्तों कब जाना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। 41,900 से सेलिंग हैपनिंग हुई है, ध्यान से सुनिएगा। 41,600 से सेलिंग हैपनिंग हुई, यानी कि मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आई, एक जोन में घूमा, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा मोमेंटम दिखा के एग्जैक्ट दिन के हाई से जहां पे ओपनिंग था वहीं से मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया और एक हल्का सा नीचे की साइड प्राइस एक्शन बना के मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। अब दोस्तों जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाती तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते बैंक निफ्टी में कॉल साइड। तो फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 41,850 के ऊपर निकल के, इस एरिया में ऐसे निकल के और ऐसे हल्का सा प्राइस एक्शन बना के अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 41,900 के लेवल को इस टाइप से, तो दिन का 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट हमारा 42,000 का हो जाएगा, यानी कि 100-110 पॉइंट का हमारा बैंक निफ्टी का पहला टारगेट हो जाएगा, जो कि आपको आपकी इंदा मनी के ऑप्शन में पड़ेगा 60 से 70 पॉइंट। और अगर 42,000 के ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी तो 100 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। एकदम फास्ट मोमेंटम आ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का, जितने भी दोस्तों सभी के सभी जितने भी कॉल राइटर हैं सभी का जो स्टॉप लॉस है वो एक राउंड लेवल है। आप ऑप्शन चेन में जाके देख सकते हो, सबसे ज़्यादा राइटिंग यहीं पर हुई है। तो एक राउंड लेवल है 42,000 का, जितने भी कॉल राइटर हैं। तो जैसे ही इसको टच करेगी और प्रीमियम उनका इंक्रीज होएगा तो वो क्या करेंगे, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे डर के मारे, क्योंकि एक्सपायरी है कल। और जैसे ही वो स्क्वायर ऑफ करेंगे कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आ सकती है, यानी कि 100-150 पॉइंट आपको एक वन साइड मूव देखने को मिल सकता है। 42,000 के ऊपर क्रॉस करते बिल्कुल फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर 41,900 से ऊपर प्राइस एक्शन बनता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हम 100-150 पॉइंट के लिए 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों गैप अप लग जाता है, मान लीजिए 42,000 के आसपास गैप अप लग गया इस एरिया के आसपास, तो दोस्तों क्या होगा, ऑल टाइम हाई होगा। बात समझ रहे हो, ऑल टाइम हाई तो लगा ही दिया है, ये समझो। आज अगर मैं आपको एक दिन का चार्ट ओपन करके दिखाऊं तो ऑल टाइम हाई है, ठीक है। ये मान के चलिए ऑल टाइम हाई कितना है, ऑल टाइम हाई है 41,829 और आज का हाई कितना है,
41,948, ऑल टाइम हाई तो आज भी लगा दिया है मार्केट ने। तो अब ऊपर क्या है, कोई रेसिस्टेंस नहीं बचा है, खाली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट, या फिर कोई न्यूज़ वगैरह ऐसी जो डायरेक्ट मार्केट को हिट करती है, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई वही मार्केट को गिर सकती है, वरना मार्केट पूरा स्ट्रॉन्ग है। और ये मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, भले ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखोगे जब भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है तो मार्केट रिकवरी कर जाती है, और ऐसी रिकवरी करती है जितना मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया उससे डबल या उसके बराबर की मार्केट रिकवरी करके बंद होती है, और हर बार हम रिकवरी पे एक अच्छा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। तो ये मत सोचना कि मार्केट कमजोर है, अगर मार्केट कमजोर होती तो ये रिकवरी नहीं आती। जब तक न्यूज़ खराब कोई नहीं आ जाती तब तक मार्केट में आप नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। तो 41,900 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बना तो फ्लैट ओपन हो गया तो कॉल साइड, अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है 42,000 की रेंज में, इस रेंज में अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है, हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क कीजिए, जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होके हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा, दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया दोस्तों, सीधा 42,100 या फिर 42,000 के आसपास ओपन हो जाती है मार्केट, 42,050 के आसपास ओपन हो जाती है मार्केट, तो फिर थोड़ा सा वेट करना मार्केट को यहाँ तक आने का। कैसे हो सकता है, यहाँ पे मान लीजिए ओपन हुई, एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, और जैसे ही इसको ब्रेक करती है तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई होगी। नहीं भाई, अगर आप 100 पॉइंट कैप्चर करने का दम रखते हो तो नोटिस वाली स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर गैप ओपन हो गई तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब होगी, जब मार्केट बड़ा गैप ओपन हो, गैप ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आए, और यहाँ इस रेंज में मार्केट इस टाइप की कोई बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल, इस टाइप की कोई कैंडल बनाए, और फिर जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो ऐसे जैसी यहाँ पे रिकवरी आई है ऐसे आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। यानी कि बेस्ट पॉइंट हमारे लिए गैप ओपनिंग में रीटेस्ट का होगा। अब आज अगर कल देखोगे आप, गैप ओपन हुई, जहाँ से गैप ओपन हुई थी वहीं एरिया में आई और सीधा बूम, ठीक है। आज देखिए गैप ओपन हुई, जहाँ से मार्केट ने क्या किया था, कल से क्लोजिंग दी थी उसी रेंज में आई और फिर साइडवेज होके बूम सीधा ऊपर। तो अगर यहाँ पे गैप ओपन होती तो ये रिवाइज हो सकता है, ऐसे कैसे मार्केट नीचे आके इस एरिया में और फिर जा सकती है ऊपर, या तो इसमें या फिर थोड़ा सा इस रेंज में हल्का फुल्का आने के बाद हम गैप ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे आती तो फिर हम एक रैली का यानी कि कॉल साइड ही प्लान करने वाले हैं, ठीक है। और गैप ओपन होने के बाद बुलिश कैंडल, पहले ही हल्का फुल्का गैप ओपन हुई और बुलिश कैंडल बनाई, जैसे ही दिन का हाई ब्रेक हुआ तो हम कॉल साइड वैसे ही जाएंगे। देखिए मैं गैप अप और गैप डाउन पे दोस्तों इतना जोर क्यों डालता हूँ, आप अगर किसी की भी निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो देखोगे, सभी के सभी आपको खासकर ये बताते मिलेंगे कि फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे, लेकिन होता क्या है मार्केट 100 में से 80%, क्या बोलूँ भाई 90% गैप अप और गैप डाउन ओपन होती है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करे बंदा, इसीलिए मैं गैप अप और गैप डाउन पे इतना फोकस रखता हूँ। आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए और यूट्यूब की निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो देखना आप, तकरीबन जितने भी यूट्यूबर हैं ऐसे लाइन लगा दिया, जैसे ये सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, और यहाँ से ऐसे निकलेगी तो ऊपर, यहाँ से निकलेगी तो नीचे, ये वो कोई लॉजिक बताना नहीं है और सिखाना नहीं है कि एनालिसिस करते कैसे हैं, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब भाई आपने यहाँ से नीचे यहाँ से ऊपर तो बता दिया, अब गैप अप और गैप डाउन ओपन होगी तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में। ऐसा भी तो कोई लॉजिक के साथ कोई ट्रेड बताओ, जैसे हम हर रोज यहाँ पे प्लानिंग किया था, यहाँ पे प्लानिंग किया था, ऐसे प्लानिंग कर सकें। 100 में से 80 बार तो मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होती है, आप यहाँ से ऐसे बता के तो इसलिए मैं दोस्तों, आप मेरी बात को समझ रहे होगे मैं आशा करता हूँ, इसलिए हम गैप अप और गैप डाउन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखते हैं और नोटिस वाली स्ट्रेटजी को हम अप्लाई करते हैं। गैप फ्लैट ओपन होने के बाद पुट साइड दोस्तों कब जाना, देखिए याद रखिए फ्लैट ओपन होने के बाद ये 50 दिन की मूविंग एवरेज जो कि 41,650 के आसपास है, और ये 41,600 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, ये वाला लेवल ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने यहाँ पे पोज लिया था और ये इंपॉर्टेंट दोस्तों सपोर्ट रहने वाला है 41,550 और 650 का। मैं तो बोलता हूँ 41,500 के नीचे ही हमको अच्छे खासा थोड़ा सा 41,500 या 400 पॉइंट के लिए बियरिश होना होगा। प्लानिंग कैसे रहेगी, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 41,680 और ये 650 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक हो रहा है, हल्का सा प्राइस एक्शन बन रहा है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों बड़ा गैप डाउन ओपन होगी, मान लीजिए इस किसी रेंज में 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास 41,400 41,350 के आसपास, तो फिर हम रिकवरी का प्लान करेंगे। और कैसे करना है, नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। जैसे एक बुलिश कैंडल इस रेंज में ओपन होने के बाद ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, बुलिश कैंडल होनी चाहिए, और दूसरी या तीसरी या चौथी कैंडल जब भी इसके हाई को ब्रेक करती
करती है यानी कि दिन के हाई को ब्रेक करती है तो दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये 200 दिन की मूविंग एवरेज टूटती है यानी कि 41,350 का लेवल ब्रेक होता है और दिन का लो भी ब्रेक होता है यानी कि ऐसी नेगेटिव कैंडल बनी और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक होती है और दिन का लो भी ब्रेक हो रहा है तो क्या करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और 41,000 के लेवल के लिए या 41,100 के लेवल के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन एक सिचुएशन दोस्तों और भी हो सकती है, मैं आपको बता देता हूं। मार्केट हो सकता है कि कई दिन से गैप अप ओपन हो रही है तो हो सकता है गैप डाउन ओपन हो और इस किसी रेंज में हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो सकती है यानी कि 41,500 से 600 के बीच में। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है तो फिर हमको थोड़ा सा मार्केट को वेट करना है यहाँ तक जाने का, क्योंकि अब ये क्या है, गैप डाउन की ओपनिंग में ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है इस एरिया में एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हम पुट साइड प्लान करेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये भी सिचुएशन हो सकती है और हाई चांस है इस सिचुएशन की। ये 41,700 का जो लेवल है ये हमारे लिए अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। कब? जब मार्केट गैप डाउन यानी कि इससे नीचे ओपन हो जाएगी। तो हमको करना क्या है, बुलिश कैंडल बनने पर फिर ट्रेड नहीं लेना। अगर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ तक आने देना। अगर यहाँ तक कि इस मूव को आप कैप्चर कर सकते हो, फास्ट कैप्चर कर सकते हो तो कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो कॉल साइड बुलिश कैंडल के साथ। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैंडल बनी, जैसे ही कैंडल इस रेंज में आती है 41,700 की रेंज में आती है ऊपर की साइड और यहाँ पे कोई एक नेगेटिव कैंडल इस टाइप की कोई नेगेटिव कैंडल दिखा देती है और फिर दूसरी कैंडल उसका लो ब्रेक करे इस टाइप से, तो हम फिर पुट साइड हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड एंट्री कर सकते हैं। दिन के लो तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। दिन का लो टूटा तो हम फिर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं 41,300 के लेवल के लिए। ये दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल थे। बाकी पीसीआर डेटा वगैरह चेक कर लेना। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूं। अगर निफ्टी का दिखाऊं तो दोस्तों नोटिस वाली स्ट्रेटेजी देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त काम किए है। अब देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर नोटिस वाली स्ट्रेटजी हमारी यहीं पे लागू हो रही थी लेकिन आपने थोड़ा सा नीचे जाने के बाद स्टडी दिया। उसका पीछे का रीजन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है नोटिस वाली स्ट्रेटजी से तो आपको कैसे काम करना चाहिए। देखिए मैंने एक्सेप्शन बताई थी नोटिस वाली स्ट्रेटजी, अगर आपने नहीं देखी तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आई बटन में मैं पिन कर दूंगा। उस वीडियो का लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसी चैनल पर है और बहुत सारी एक्सेप्शन है, जबरदस्त स्ट्रेटजी है, 90% के आसपास एक्यूरेसी है, जरूर देखिएगा। लेकिन उसमें मैंने दोस्तों एक एक्सेप्शन क्या बताई थी, अगर पहली कैंडल बड़ी बन जाती है तो हम थोड़ा सा ट्रेड को इग्नोर करेंगे या फिर 50% का उस कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के तब ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दूसरी एक्सेप्शन क्या थी कि जब मार्केट नीचे ब्रेक कर रही है और नीचे कोई सपोर्ट मिल जाए आपको तो फिर हमको जब तक ट्रेड नहीं करना जब तक कि वो सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाता। और अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ये ब्रेक होने के बाद स्टडी दिया था, ना कि ये कैंडल ब्रेक होने के बाद स्टडी दिया। देखिए नॉर्थ वाली स्ट्रेटेजी में निफ्टी में बड़ी कैंडल बनी, दूसरी कैंडल एक इनसाइड कैंडल भी आप इसको बोल सकते हो, ये बनी। इसके बनने के बाद मैं कंफर्म सा हो गया था कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि जब भी ये ग्रीन कैंडल बनी थी तो बहुत सारे लोगों को इसने ट्रैप किया था, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था और ग्रीन कैंडल बन गई है तो बहुत सारे लोगों ने सोची लोअर एंट्री ले लेते और लोअर एंट्री के चक्कर में यहाँ पे कॉल साइड बैठ गए कि भाई अब यहाँ से रिकवरी करने वाली। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट करके जाता हूँ दोस्तों। मुझे पता था कि एक एक्सेप्शन है, जब तक आप स्ट्रेटेजी में एक्सेप्शन को फॉलो नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है काम करने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, कोई कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटेजी सिखा दो 3 या 4 दिन उसके ऊपर काम करेंगे, या 3 या 4 दिन में से 2 दिन अगर ऐसा लग गया तो फिर वो क्या करते हैं उस सेटअप को गाली देना शुरू कर देते हैं। भाई सेटअप को गाली मत दीजिए, आप कम से कम 50 ट्रेड तो मार के देखिए सेटअप से, अपने दिमाग से एक्सेप्शन को पूरी तरीके से फॉलो करके। अगर आपको 40 ट्रेड में फायदा ना दे तो कहना इतना जबरदस्त सेटअप है भाई। अरे 35 में भी दे देगी तब भी क्या दिक्कत है, जबरदस्त 85% एक्यूरेसी होगी। बात समझ रहे हो? तो भाई सेटअप को गाली मत दिया करो, कभी अपनी कमियों की तरफ भी देखा करो। जो लोग बोलते कि आज ये काम नहीं किया, आज वो काम नहीं किया, आप एक्सेप्शन को फॉलो कर नहीं रहे हो। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, चलो ये तो मार्केट नीचे आ गई, प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ सपोर्ट था, यहाँ पे एंट्री नहीं बनता है नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटजी में। एक्चुअली एंट्री कहाँ पे बनता है, ये कैंडल यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया इस कैंडल के नीचे, तो इसके नीचे आती है हमारी इस रेड कैंडल के लोअर में हमारी एंट्री बन रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और सपोर्ट के आसपास एक ग्रीन कैंडल भी बनाई थी। तो जब तक ये एरिया क्रॉस ना हो जाए नीचे की साइड, तब तक आप पुट साइड नहीं जा सकते हो, क्योंकि सपोर्ट है नीचे, ये मार्केट को ऊपर फेंक सकता है।
स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और स्टॉप लॉस देखिए आज बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था भाई, तो इसलिए बड़ी जब कैंडल बनती है तो आप 50% का कैंडल या फिर 60-70% कैंडल का हिस्सा मार्क कर सकते हो स्टॉप लॉस के लिए। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। और चीज़ों को निफ्टी का देखते हैं दोस्तों, निफ्टी कहाँ पे मोमेंटम कर सकती है एक्सपायरी को। बिल्कुल निफ्टी में थोड़ा सा आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है, और ये कब मिलेगा, 18,100 से नीचे और 18,200 से ऊपर। सिंपल सा एनालिसिस है, क्यों सेलिंग हैपनिंग हुई है यहाँ से भाई, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है वो है कॉल राइटिंग है 18,100, यानी कि हर 100 के राउंड लेवल पर 18,000 पर, 18,100 पर, 18,200 पर, 50 वाले राउंड लेवल पर नहीं है। तो फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 18,100 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक होता है, हल्का सा प्राइस सेक्शन बनता है, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 18,000 का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,200 के लेवल को, इस रेंज को ब्रेक करती है ऊपर की साइड, तो 20-30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा और 18,300 का हमारा टारगेट हो जाएगा, यानी कि आज का जो हाई है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड जा सकते हैं। अच्छा ट्रेड मिल सकता है दोस्तों निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। तो अगर गैप ओपन नहीं हुई, गैप डाउन ओपन हुई, तो 18,000 को टच भी कर सकती है फ्लो में। और मैंने आपको आज एक चीज़ बोली थी, मैं भूल गया टेलीग्राम पे, चलिए वो तो डिलीट कर दिया चैनल। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि ये जो लेवल है यहाँ तक मैं टारगेट प्लान कर रहा हूँ निफ्टी में, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद 18,160 या 65 रुपये का बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि दोस्तों देखिए इंपोर्टेंट सपोर्ट और यहीं से एक प्राइस एक्शन बन के मार्केट में मोमेंटम आया और यहीं से फिर गैप अप लगा है। इस वजह से मैं यहाँ तक प्लान कर रहा था, लेकिन लास्ट वाले आधे घंटे में मार्केट ने और भी नीचे क्लोजिंग दे दी, जिससे हमारी स्टडी 140 का हाई मार के आई। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे निफ्टी में, सिंपल सा एनालिसिस रहेगा। 18,100 18,200 इसके ऊपर गैप अप ओपन हुई है, बुलिश कैंडल बनी है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा, हल्का सा प्राइस सेक्शन बनेगा, दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, 100 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और 18,100 के नीचे गैप डाउन ओपन होती है और नेगेटिव कैंडल बनाती है, 29 वाली स्ट्रेटेजी को हम अप्लाई करेंगे। दिन का लो ब्रेक होते ही दिन का हाई स्टॉप लॉस और 18,000 के लेवल के लिए हम पुट साइड भी जा सकते हैं, जैसे हमने आज ये स्टडी ली थी 29 वाली। एक चीज़ हो सकती है जिसके चांस हैं, ये एक दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर बड़ा गैप ओपन होगी तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और इस किसी रेंज में आने के बाद वापस जा सकती है 18,200 की रेंज में। और ये रेंज है दोस्तों 18,000 क्या बोलते हैं 100 की। तो अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो रिकवरी आने के बाद यहाँ से फिर वापस मुड़ सकती है, वापस से 18,000 के लेवल को टच कर सकती है। कहने का मतलब है अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 18,000 के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो रिकवरी का प्लान कीजिए। पहली एक बुलिश कैंडल के साथ हम कॉल साइड जा सकते हैं, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के दोस्तों जरूर देना अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, टेलीग्राम पे कुछ सीखने को मिल रहा है। और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, शेयर जरूर करना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए दोस्तों, थोड़े से दिन के बाद मैं बहुत अच्छे से जो वीडियो मैंने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी की वो वीडियो में लेके आऊँगा। कुछ हमारे वीडियोज़ हैं जो पुरानी है, उनके एक पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट आना बाकी, वो भी मुझे सारी याद है, वो भी मैं लेके आऊँगा। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आपको वीडियो मिल जाएंगी, उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।